नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास किसी भी तरह का चार्जर होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसे इजीली रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारे फॉल्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आइए इसे चेक करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सप्लाई है यहाँ, और इसे मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ हमारा कोई भी इंडिकेट, ये हमारा चार्जर यानी इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है लेकिन कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अब इससे हम मोबाइल भी कनेक्ट करके एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मोबाइल भी कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमारा जो है मोबाइल बिल्कुल भी कोई शो नहीं कर रहा इंडिकेशन। जबकि यहाँ मैं दूसरा चार्जर लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं दूसरा चार्जर लगाने के बाद जो हमारा मोबाइल है वो ईजिली चार्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये वाला चार्जर है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब आइए फटाफट इसे हम खोलते हैं। तो यहाँ वायर को हम निकाल देते हैं, और चूँकि ये रोबोटेक का चार्जर है, देखिए इस तरह का जो चार्जर होगा आपका, ये आपका सामने से यहाँ से खुलेगा, इधर से नहीं खुलेगा, ये सामने से यहाँ से खुलेगा। तो यहाँ जो भी लॉक होगा देखिए इस तरह से आपको हटा लेना है। हटा लेने के बाद ये आपका अलग हो जाएगा और चार्जर आपके हाथ में आ जाएगा। तो अब देखिए आपका जो डेड चार्जर है, तो इसमें सबसे पहले क्या आपको चेक करना है मैं वो बता देता हूँ। पहले आपको चेक करना है सबसे शुरू में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा दोनों पॉइंट बना हुआ है, यहाँ एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट पे हमारा जो है ये वाला जो पिन है ये दोनों आके टच होता है, यानी यहाँ से हमारा 220 वोल्टेज की सप्लाई इसके अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक, चूँकि यहाँ हमने ऐसे किया, यहाँ वाला एक देखिए डायरेक्ट हमारा यहाँ एसएमडी डायोड जो लगा हुआ है, डायरेक्ट एसएमडी डायोड से कनेक्ट है एक पत्ती, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला यहाँ पत्ती है ये हमारा एक रेजिस्टेंस से होके फिर एसएमडी डायोड के अंदर आएगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका 2.2 ओम का। तो आपके मतलब किसी भी ओम का हो सकता है, 100 ओम का, 80 ओम का, या अलग अलग फ्यूज के लिए लगाई जाती है। अगर कोई शॉर्टिंग होता है तो हमारा रेजिस्टेंस ये जल जाए और बाकी सर्किट कुछ बचा रहे। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपके पास कोई एक मल्टीमीटर भाई होना चाहिए, ठीक है। तो आपका डिजिटल हो, एनालॉग हो, किसी भी तरह का हो, मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, या फिर इसे आप कंटिन्यूटी से भी इस रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों लेग पे आपको, इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ दोनों लेग पे आपको इस तरह से मल्टीमीटर का दोनों प्राड रखना है। तो यहाँ हमको बीप की आवाज़ मिल रही है। बीप की आवाज़ मिलने का मतलब हुआ कि हमारा ये रेजिस्टेंस सही है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे एसएमडी डायोड को चेक करना है। तो एसएमडी डायोड को चेक करने के लिए यहाँ एक साइड में हमें देखिए, यहाँ एक साइड में हमें कोई वैल्यू ये नहीं देता है। जैसे कि यहाँ मैंने दोनों साइड पे लगा दिया मीटर का प्राड और फिर यहाँ पलट देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू हमको नहीं दिया। लेकिन यहाँ दूसरे साइड में जब हम लगाएंगे तो हमको ये वैल्यू देगा, एक साइड से वैल्यू देगा और दूसरे साइड से वैल्यू कोई नहीं देगा। जैसा कि यहाँ देखिए एक साइड से हमको कोई भी वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरी साइड से हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से हमको ये वैल्यू दिया, यानी अब जो हमारा यहाँ तक का सर्किट है ये सही है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका जैसे रेजिस्टेंस कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी बीप की आवाज़ नहीं दे रहा, तो रेजिस्टेंस खराब। अगर आपका एसएमडी डायोड जो मैंने चेक करने का तरीका बताया, अगर इस तरह से आपका वैल्यू नहीं है तो एसएमडी डायोड ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह पे आपको अलग अलग जैसे 4060 डायोड भी लगा हुआ मिल सकता है, उसे भी आपको चेक करना होगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ से जो हमारी डीसी सप्लाई, यहाँ से हमारी एसी थी, यहाँ तक एसी थी, लेकिन जैसे ही डायोड से इस पार हुआ यहाँ हमारी सप्लाई डीसी हो जाती है। और इसके बाद जो डायोड हमारा डीसी करता है तो उसे फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया रहता है। देखिए यहाँ पे आपको कैपेसिटर एक मिल जाएगा, जो इसका वोल्टेज हो देखिए यहाँ पे 6.8 UF 500 वोल्ट, यानी ये जो कैपेसिटर आपको मिलेगा 400 वोल्ट से प्लस ही मिलेगा, किसी में 450, किसी में 500। तो यहाँ से सप्लाई डीसी बनने के बाद अब यहाँ से देखिए एक यहाँ आपका मेगा ओम एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है,
आपको इस एमओवी के टाइप है, एमओवी है जो कि ये काम करता है। आपका जो चार्जर कभी करंट मारने लगता है तो आपको इसे चेक करना होगा, इस कैपेसिटर को चेक करना होगा। अगर ये हल्का भी लीकेज होगा, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको लाइन ये दिखा हुआ दिखेगा, देखिए कटा हुआ भाग दिख रहा है। तो इधर का ये आपका प्राइमरी हो गया और इधर का सेकेंडरी हो गया। इसे आप इस तरह समझिए, यहाँ पे एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर जिधर आपका डीसी है, इससे कि यहाँ सॉकेट लगा हुआ आप देख सकते हैं मोबाइल का चार्जर लगाने के लिए। तो इस साइड वाला आपका हो जाता है सेकेंडरी और जो साइड आपका इस आईसी की ओर लगा हुआ है हो जाता है प्राइमरी। तो यहाँ पे हमारा जो एमओवी लगा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, अगर ये हल्का सा भी लीकेज होगा तो आपके चार्जर में करंट जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए, अब यहाँ डीसी बनने के बाद जो हमारी सप्लाई है वो इस आईसी के अंदर चला जाता है। तो आईसी के अंदर चला जाता है, उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के देखिए, यहाँ एक छोटा सा फिल्टर और लगाया गया है। तो ज़्यादा केसेस में आप देखेंगे कैपेसिटर अगर आपका ख़राब होगा ये कैपेसिटर, तो हल्का सा फूला हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, और बाकी अगर फूला नहीं है तो आपको कैपेसिटर ज़्यादातर आपको ख़राब नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है इस आईसी से आता है, यहाँ आपके पास देखिए एक ड्राइवर जो ट्रांसफार्मर लगा है, इसको चेकिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपका ड्राइवर है, पीछे साइड में आएंगे तो एक साइड में आपको 4 लेग मिलेंगे और दूसरे साइड में आपको 2 लेग मिलेंगे। तो यहाँ जो 4 लेग हैं, इनमें से 2-2 लेग आपस में कंटिन्यूटी देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 2 लेग ये है, तो ये हमारा आपस में कंटिन्यूटी दे रहा है और ये दूसरा वाला लेग आपस में दोनों कंटिन्यूटी दे रहे हैं। अब चारों को आप चेक करना चाहेंगे तो आपको एक में कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। ठीक है, 2-2 लेग आपस में कंटिन्यूटी देंगे और यहाँ सेकेंडरी में जो 2 लेग हैं ये आपस में कंटिन्यूटी देगा। तो इस तरह से आपको इसे चेक करना है। तो भाई मैंने देखिए, हमारा चूँकि चार्जर डेड है, लेकिन मैंने जहाँ भी चेक किया सारे पार्ट हमको सही मिल रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ 2 वायर जोड़ लेना है। चूँकि आप चार्जर का इस तरह से लगाएंगे फिर चेकिंग नहीं हो पाएगा, तो 2 वायर यहाँ पे आपको जोड़ लेना है। और अब हार्ड चेकिंग करना है, तो हार्ड चेकिंग अगर आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं करते हैं तो इस तरह का मत करिए, क्योंकि इसमें करंट लगने का आपको डर रहेगा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, कुछ जानकारी है, तभी आप वायर जोड़ के और सप्लाई दे के इसे चेक करेंगे। तो यहाँ दोनों पॉइंट पे मैं देखिए वायर जोड़ लेता हूँ। अभी दोस्तों हमने यहाँ 2 वायर जोड़ लिया है। अब इसे हम एसी से सप्लाई यहाँ देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सप्लाई लगा दिया, लेकिन हमारा चार्जर अभी ऑन नहीं हुआ। तो मल्टीमीटर लेना है और भाई थोड़ा यहाँ सावधानी से आपको चेक करना होगा। और मल्टीमीटर को आप, अगर आपके पास 600 वोल्ट का रेंज है, 600 में नहीं तो आप 200 के प्लस जो भी आपका रेंज हो उसी रेंज में आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एसी पहले अगर चेक करना है तो हमें एसी के लिए एसी 750 वोल्ट के रख के और यहाँ पे हमें एसी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 200 कुछ वोल्ट हमको सप्लाई यानी एसी हमारी आ रही है। अब डीसी वाले पे आएंगे, डायोड के इस पार, तो कैपेसिटर के ऊपर आपको डीसी यहाँ चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे हमको 323 वोल्ट मिल रहा है। अब क्या करना है, ये वाला माइनस है तो माइनस आपको मल्टीमीटर का यहीं पे रख लेना है और यहाँ ट्रांसफार्मर के ये 2 पिन पे आपको वोल्टेज यहाँ चेक करना है। तो जो कि हमारा यहाँ वोल्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो 292 हो गया है, तो ये करंट हमको यहाँ भी मिलना चाहिए। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के दोनों पिनों पे मिलना चाहिए। अगर यहाँ इन दोनों पिनों पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इसका एक कॉइल ये वाला ओपन है, लेकिन यहाँ हमारा दोनों पिन पे सप्लाई आ रही है। इसके बाद यहाँ जो 2 पिन होती है, यहाँ पे हमको कुछ पल्स मिलता है। जैसे आईसी हमारा फ्रीक्वेंसी जो ये बनाती है, उस फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग जो होता है तो इस कॉइल के द्वारा होता है, तो हमारा एम्पियर्स ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर आप 20 वोल्ट के रेंज में भी रख लेंगे तो भी आपको वोल्टेज बहुत नाम मात्र का मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ आके कर चुकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो अभी हमारा सब कुछ सही है, सब कुछ जहाँ जहाँ हमने चेक किया सब कुछ हमको सही मिल रहा है। और इस तरह से वायर निकाल लेने के बाद देखिए यहाँ कैपेसिटर को आपको यहाँ से शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट कर लेने के बाद ही फिर यहाँ कोई हाथ लगाना है, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। तो काफ़ी कुछ देखिए ढूंढने के बाद कोई ख़राबी नहीं मिला,
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ चलते चलते चूँकि ये जो आपका चार्जर होता है बहुत हीट होता है, ठीक है। हीट होने के कारण यहाँ इस चार्जर के इस वाले लेग के देखिए यहाँ पे इसका शोल्डर जो है वो मतलब हट चुका है, ठीक है। चलते चलते हीट के कारण यहाँ से शोल्डर हट चुका है। तो भाई अब यहाँ मैं इसका सबसे पहले देखिए हमको जो दिख रहा है ये शोल्डर हटा हुआ है, सबसे पहले इसे हम जो ड्राई सोल्ड है उसे सोल्ड करेंगे। ड्राई सोल्ड करने के लिए आपको पेस्ट लगा देना है और पेस्ट लगा के आयरन से उसे अच्छी तरह से सोल्ड कर देना है। अब ये ड्राई सोल्डिंग ऐसा नहीं है कि आपका इस ट्रांसफार्मर पर ही हो, कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो चार्जर हीटिंग के कारण और किसी पॉइंट पे आपको ड्राई सोल्डिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप जहाँ ये देखिए आपको थोड़ा भी शक हो कि यहाँ शोल्डर हमारा कुछ गर्म होके इधर उधर हुआ है तो उस पॉइंट पे आपको शोल्डर फिर से कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने शोल्डर फिर अच्छी तरह से लगा दिया है और अब इसे हम सप्लाई दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, चूँकि आपको इंडिकेटर शायद दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा जो चार्जर का इंडिकेटर है वो जलने लगा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका हरे कलर का ये नीले कलर का ये इंडिकेटर हमारा जलने लगा। तो भाई खुले ही मैं इसे मोबाइल कनेक्ट करके भी देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ प्लग निकाल दिया है और चार्जर का वायर मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने चार्जर का वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया है और अब इसे हम सप्लाई देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल है वो इस चार्जर से अच्छी तरह से अब चार्ज होने लगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो कोई भी ख़राब चार्जर हो स्टेप बाय स्टेप उसका फॉल्ट ढूंढ के और उसे रिपेयर कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और होता है जो आपका आईसी कहीं अगर जल गया तो फिर इसको बनाना पॉसिबल नहीं। अगर आपके पास आईसी है तो दूसरा बदल सकते हैं, नहीं आईसी है तो फिर भाई इस चार्जर को फेंकना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।